हाँ तो बच्चों कैसे आप सब, जैसा कि आप सभी को पता है एक्सरसाइज अपना 4.1 चल रहा था और 4.1 के क्वेश्चन फर्स्ट के सभी पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। अगर आप कंप्लीट नहीं कर सके हो तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा, तो आप उसे वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा है आपसे कि आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी हैं और उस वर्ड प्रॉब्लम्स की मदद से आपको क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो पहली वर्ड प्रॉब्लम क्या है उसे मैंने शॉर्ट में यहाँ लिखा हुआ है, तो चलो समझते हैं। आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया आपको दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। इसके अलावा एक चीज और दे रखा है कि इसकी जो लेंथ है इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, मतलब जो लेंथ है वो ब्रीथ की ट्वाइस की 1 ज्यादा है। तो यहां पर देखो सीधी सी बात है, कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये स्टेटमेंट आपको बता देगा यहां पर। तो इसमें कहा है कि लेंथ जो है वो 1 मोर देन है किससे, ट्वाइस इट्स ब्रीथ। मतलब अगर आपको ब्रीथ पता हुई तो आप क्या कर सकते हो, लेंथ को निकाल सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लेंथ है वो डिपेंड कर रही है ब्रीथ पर। तो आप यहां पर क्या करोगे, ब्रीथ को एज्यूम कर लोगे कि जो ब्रीथ है आपके पास वो क्या है, x। और देखो यहां पर एरिया में मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर यूनिट क्या लगा दोगे आप, मीटर। और इसके अलावा इसकी जो लेंथ है, तो देखो यहां पर लेंथ के लिए क्या वर्ड यूज होगा, लेंथ के लिए देखो क्या कहा है, लेंथ जो है वो 1 मोर है। किसके 1 मोर है, जब अपन ट्वाइस करेंगे किसका, ब्रीथ का। तो ब्रीथ आपके पास क्या है, x, इसका ट्वाइस कर दो। ट्वाइस का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसका 1 मोर कर देंगे, तो 1 मोर कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी। और इस पे भी क्या लगा देंगे, मीटर। तो आपको ब्रीथ भी मिल चुकी है और लेंथ भी मिल चुकी है। अब इस्तेमाल करेंगे इस चीज का। आपको दे रखा है एरिया ऑफ प्लॉट, तो अपन यहाँ पकड़ते हैं कि यार अपन को एरिया दे रखा है। एरिया कितना दे रखा है, 528 और पीछे क्या लगा हुआ है, मीटर स्क्वायर। तो लो मीटर स्क्वायर। अब देखो ये एरिया जो है वो किसका दे रखा है, रेक्टेंगुलर प्लॉट का। तो मतलब रेक्टेंगल की शेप में है, तो यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया लगेगा। और आपको जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, और यहाँ पर ये एज इट इज चलेगा आपके पास। अब देखो सीधी सी बात है, आपको L और B की वैल्यू रख देना है। तो L की वैल्यू आपके पास है 2x प्लस का 1 और ब्रीथ की वैल्यू आपके पास है x और इक्वल में चल रहा है 528। अब आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट को ओपन करना है। तो x पहले इससे इंटू होगा तो 2x स्क्वायर बनेगा, फिर x 1 से इंटू हो जाएगा। तो 1 से किसी को भी इंटू करो वही रिजल्ट आएगा, तो x आ जाएगा यहां पर। और इस प्लस वाले भाई सबको इधर ले आओ, तो इधर जैसे आएगा तो आपके रिजल्ट कैसे हो जाएगा, माइनस का। और बराबर में आपके पास क्या बचेगा, 0। तो ये जो आपके पास रिजल्ट मिला वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यही आपका क्या है, आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कुछ इस तरह से हुआ। अब इसका पार्ट नंबर लेते हैं सेकंड वाला। तो यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट दिख रहा होगा, उसका स्टेटमेंट क्या है। तो यहां पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, प्रोडक्ट दे रखा है आपको किनका, 2 कंसेक्यूटिव नंबर का। 2 कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 306। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं। तो कंसेक्यूटिव नंबर वो होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं, उसे कंसेक्यूटिव नंबर कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल बात करते हैं, 2 कंसेक्यूटिव नंबर लेते हैं तो 3 के जस्ट बाद कौन आएगा, 4 आएगा। बात करते हैं 8 से शुरू करता हूं मान लो मैं, तो इसका कंसेक्यूटिव नंबर क्या मिलेगा, 9। जो एक के बाद एक आते हैं उसे कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं। तो देखो सीधी सी बात है, ये दो मैंने एग्जांपल लिए, तो इन दोनों में एक रिलेशन दिख रहा होगा कि इसकी मदद से कैसे मिल रहा है। तो इस वाले नंबर में सिर्फ आपको 1 प्लस करना है तो आपको ये वाला नंबर मिल जाएगा। ऐसी बात करते हैं यहाँ पर देखो 8 से 9 कैसे मिल रहा है, तो आप 1 प्लस करोगे तो आपको 9 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 कंसेक्यूटिव नंबर मानना है। चलो मान लेते हैं कि पहला वाला नंबर अगर 1 से है तो दूसरा वाला नंबर क्या हो रहा है, 1 प्लस होके आ रहा है। तो 1 प्लस कर दे अगर इसके अंदर, तो दूसरा नंबर आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। तो आपके पास सीधा सा फंडा है कि अगर फर्स्ट नंबर 1 से, तो जितना गैप हो उतना गैप जोड़ दो तो दूसरा नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो यहां पर मैं मान लेता हूं सबसे पहले कि जो अपने पास जो कंसेक्यूटिव नंबर है, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं अपन। एक तो x है और एक क्या हो जाएगा, अभी जस्ट बताया मैंने आपको x प्लस 1। अब उसने कहा है कि इन दोनों कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का मतलब आपको पता है क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। तो इन दोनों नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, तो ये लो मैंने इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो किसके बराबर आ रहा है, वो बराबर आ रहा है 306 के। अब देखो x अंदर की तरफ जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा और x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा और इक्वल में आपके पास 306। इस भाई सबको इधर लेके आ जाओ, तो प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो जाएगा आपके पास और इक्वल में 0 रह जाएगा। ये आपके पास क्या आ चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यही आपका क्या है, आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। थर्ड पार्ट लेते हैं।
तो बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट भी दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, चलो उसको देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ लिखा हुआ है आपके पास रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो रोहन की मदर है वो रोहन से 26 ईयर ज्यादा है। तो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि किसकी एज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मतलब रोहन की मम्मी जो है वो रोहन से 26 ईयर ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको रोहन की एज पता है तो आप उसकी मदर की एज भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। सीधी सी बात है, अगर रोहन 10 ईयर का है तो उनकी मदर उनसे 26 ईयर ज्यादा है तो रोहन की मदर की एज क्या होगी, 36 ईयर होगी। तो इसका मतलब सीधा सा है, अगर रोहन की एज पता है तो मदर की एज भी आप पता कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या निकला यहाँ पर कि जो रोहन की मदर है वो रोहन के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो रोहन के ऊपर डिपेंड कर रही है तो रोहन की एज को आप क्या मान लेंगे, यहाँ पर एक्स मान लेंगे। तो मान लेंगे कि रोहन की एज क्या है, एक्स, और साथ में क्या लगा देंगे, ईयर। ऐसे उनकी मदर की जो एज है वो क्या हो जाएंगी, 26 ज्यादा है किससे, रोहन की एज से, और रोहन की एज क्या है, एक्स है। तो इससे 26 आप ज्यादा कर दोगे तो आपको रोहन की मदर की एज भी मिल जाएगी। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट किनका, देयर एजेस, मतलब इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट। लेकिन प्रोडक्ट के लिए एक चीज बोला है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। मतलब 3 साल बाद जो एज मिलेगी उस एज का प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर आएगा, 360 के। तो इसका मतलब है 3 साल बाद वाली एज आपको पता होना चाहिए। और ये ध्यान रखना, जब भी अपन एज वाले क्वेश्चन करते हैं तो ये प्रेजेंट एज को एज्यूम करते हैं अपन। यहां पर क्या एज होगी, प्रेजेंट एज जो अभी चल रही है। तो मान लेते रोहन की एज अभी एक्स थी तो 3 साल बाद क्या होगी, एक एज्यूम करो आप कि रोहन 10 ईयर का है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 13 ईयर। मतलब आपने अभी की एज में 3 प्लस कर दिया तो आपको 3 ईयर बाद वाली एज मिल जाएगी। तो यहाँ पर अब 10 की जगह क्या है, एक्स। तो 3 साल बाद वाली एज निकालने के लिए करना क्या है, 3 प्लस कर देना है दोनों की एजेस में। तो यहाँ पर रोहन की 3 साल बाद वाली एज क्या मिलेगी, तो इसमें आप क्या कर देते हैं, देखो अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसके 3 साल बाद वाली एज क्या आएंगी, एक्स प्लस 3, और मदर की 3 साल बाद वाली एज क्या आएंगी, तो एक्स प्लस 26 और 3 और प्लस कर देंगे तो 3 साल बाद वाली एज मिल जाएंगी। ये 3 साल बाद वाली का काम हो चुका है। अब उसने क्या कहा है, इनका प्रोडक्ट लेना है। तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 360 के बराबर आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ x प्लस 3 एज इट इज रहेगा, यहाँ पर x भी एज इट इज रहेगा, और इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा आपके 29 और इक्वल में 360। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, अपनी इक्वेशन बन जाएंगी। तो पहले x इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो x को x से इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर x 29 के पास मल्टीप्लाई होने गया तो 29x हो जाएगा। फिर बात करते हैं 3 की, तो 3 पहले x से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x बनेगा, और फिर 3 29 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 9 जार आपको पता है 27 होता है, ऊपर कैरी हो जाएगा 2, 3 2 जार 6, और जब आप 2 प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 8, और यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा। और इक्वल में आपके पास 36 और 0 भी चल रहा था, तो इसको इधर ले आते हैं तो 360 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, और इक्वल में 0। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, ये दोनों एक्स वाले हैं तो प्लस हो जाएंगे, और प्लस होने पर 32x आएगा। यहाँ पर देखो डिफरेंट साइन है तो माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे इसमें से इसको, तो 10 में से 7 गया आपके पास तो 3 बचा, यहाँ रह गया आपके पास 5, और 5 एक इससे ले लेगा 15, और 15 में से 8 माइनस करने पर कितना आता है 7, और यहाँ बचा रह जाएगा 2, और इन दोनों में बड़ा कौन था, माइनस वाला, तो इसलिए साइन आएगा माइनस का, और इक्वल में 0। ये आपके पास क्या आ चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, जो कि आपके सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट का आंसर है। लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट भी दिख रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें दे क्या रखा है, तो पहले उसको समझते हैं। एक ट्रेन है, वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर, मतलब आपको डिस्टेंस दे रखा है जो कितना है, 480 किलोमीटर है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला स्टेटमेंट क्या है, इसमें लिखा हुआ है इफ स्पीड हैड बीन 3 किलोमीटर लेस देन, मतलब स्पीड को 3 किलोमीटर पर हार क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, जिससे इसका जो टाइम है ना ट्रेन का, वो क्या हो जाएगा, 3 हार मोर हो जाएगा, मतलब 3 आवर ज्यादा हो जाएगा, ये दे रखा है। अब देखो यहां पर सीधी सी बात है कि स्पीड को कम ज्यादा किया जा रहा है, तो अपन मान लेते हैं उसकी जो अभी स्टार्टिंग वाली जो स्पीड है वो क्या है, x मान लेते हैं, क्योंकि स्पीड पता होगी तभी तो जब उससे अपन क्या करेंगे, कम ज्यादा करेंगे। तो यहां मान लेते हैं अपन की स्पीड क्या है, x, तो एज्यूम कर लेते हैं अपन यहां पर कि जो स्पीड है
वो आपके पास x और स्पीड का यूनिट लगा देंगे पीछे किलोमीटर पर हार। ये मैंने स्पीड मान ली। अब देखो यहाँ पर देखो एक वर्ड और यूज हुआ है, टाइम का भी वर्ड यूज हुआ है 3r, तो इसका मतलब यहां से मैं टाइम भी निकाल सकता हूं। और टाइम का अपन को फॉर्मूला पता होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो है वो टाइम का फॉर्मूला होता है। तो आप देखो यहां से टाइम निकाल सकते हो और मान लेते हैं ये वाला टाइम क्या है, t1 है पहला वाला टाइम। और डिस्टेंस आपको पता है कितना है यहाँ पर 480, और स्पीड आपको पता है कि स्पीड कितनी है अभी ट्रेन की, तो x स्पीड है तो यहाँ x लिख देते हैं। चलो इसको बॉक्स में क्लोज कर देते हैं, अभी इसको कंपेयर करेंगे आगे जाकर। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, स्पीड को कम करूंगा और स्पीड को कितना कम करेंगे, 3 किलोमीटर कम कर देंगे। सीधा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि अभी ट्रेन जो है वो 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। अब मैं उसकी स्पीड 3 किलोमीटर कम कर दूं तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 47 हो जाएगी। इसका मतलब आपने क्या किया, जो एज थी जो स्पीड थी उसमें से 3 कम कर दिया। तो यहाँ स्पीड अभी क्या है, फिलहाल x है, इसमें से अगर 3 कम कर देता हूं तो न्यू स्पीड आपको पता चल जाएगी। तो मान लेता हूं कि जो न्यू स्पीड है वो क्या हो जाएंगी, 3 कम कर दो इसमें से, तो ये लो 3 कम हो गया और ये किलोमीटर पर हार। अब आपको पता है सीधी सी बात है कि स्पीड चेंज होगी तो टाइम भी क्या होगा, बदलेगा। तो इसका जो टाइम आएगा वो नया टाइम आएगा, और नया टाइम आएगा तो इस टाइम को मैं मान लेता हूं t2, और t2 निकालने के लिए वापस से डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस तो बदल नहीं रही है, तो डिस्टेंस 480 हो जाएगा और स्पीड आपके पास क्या हो जाएगा, x-3। अब यहाँ पर ये टाइम आ गया तो यहाँ क्या लगा देंगे आप, हार। अब इन दोनों टाइम को मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। तो देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक टाइम t1 जो है वो मैंने यहाँ लिख लेता हूँ। चलो टाइम को डायरेक्टली लिखता हूँ। एक टाइम तो आपके पास है 480 और अपॉन में x, और दूसरा जो टाइम है आपके पास वो है 480 अपॉन में x-3। अब देखो सीधी सी बात है, इनको कंपेयर किया जा रहा है, मतलब करेक्शन किया जाएगा क्योंकि इन्हें इक्वल किया जाएगा। तो यहाँ क्या कहा था कि जैसे स्पीड 3 किलोमीटर कम हो जाएगी ना, तो वो क्या करेगा, 3r ज्यादा लेगा। मतलब ये वाला टाइम जो है वो 3r ज्यादा है। इसका मतलब ये है अगर ये 17 हार में पहुंचा रहा है 480 किलोमीटर डिस्टेंस पर, तो ये कितने आर में पहुंचाएगा, 20 आर में पहुंचाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मुझे दोनों को इक्वल करना है। तो करेक्शन किधर करेंगे, जो छोटा है। तो यहाँ छोटा कौन है, इधर वाला छोटा है। और कितना छोटा है, 3 छोटा है। तो इसलिए यहाँ पर 3 को जैसे मैं प्लस करूंगा तो दोनों तरफ 20-20 होगा, नहीं होगा। तो ऐसे इसलिए मैंने यहाँ 3 प्लस कर दिया, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं और अपनी इक्वेशन बन जाएगी। तो देखो इक्वेशन बनाने के लिए आपको पता है इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 लगा देंगे और इसका एलसीएम लेंगे। तो 1 के साथ कोई भी नंबर हो एलसीएम वही आता है, और इसका एलसीएम जब आप सोल्व करोगे तो 480 और यहाँ पर आएगा 3x, और यहाँ पर आपके पास आएगा 480 और अपॉन में आएगा x-3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आपको कर देना है। तो आपको जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 480 से और 3x से मल्टीप्लाई होने आएगा x-3, और इसके बाद 480 से मल्टीप्लाई होने जाएगा x। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। पहले तो 480 x से मल्टीप्लाई होगा तो 480 x बनेगा, फिर 480 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो चलो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, ऊपर चला जाएगा 2। फिर 3 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12, और 12 में जब आप 4 प्लस करोगे तो 14 आएगा, और यहाँ क्या साइन था, माइनस, तो माइनस लगा देंगे। अब 3 जाएगा इसके पास मल्टीप्लाई होने, तो 3 जैसे इसके पास मल्टीप्लाई होने गया तो आपके पास बनेगा 3x², और 3 9 के पास मल्टीप्लाई होने गया तो आपके पास आएगा 9, और साथ में क्या लगेगा x, क्योंकि यहाँ x भी तो था। और इधर देखो यहाँ क्या चल रहा है आपके पास 480 और x, 480x कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का और ये प्लस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इन्हें एज इट इज लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पर इसको सही तरीके से अरेंजमेंट करते हैं। पहले पावर 2 वाले को लिखते हैं, तो ये x² आ गया, फिर यहाँ पर 9x को लिखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे लास्ट में इस वाली टर्म को, पहले पावर 2 को, फिर पावर 1 को, फिर पावर 0 वाली को आपने लिख दिया और इन्हें जमा दिया। अब कुछ भी नहीं करना, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लो, क्योंकि इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ 3 कॉमन आ रहा है, और 3 कॉमन निकालोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो x² बचा। 3 से 9 कट हो जाएगा 3 टाइम, और 3 से देखो इसको कट करते तो 4 टाइम पे आपके पास आएगा, सॉरी 4 टाइम पे आपके पास आएगा 12, और फिर उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ से 2 बचेगा तो 24 हो जाएगा। तो आपके पास आएगा 8 टाइम पे 24, और 0 आएगा 0 टाइम पे, और इक्वल में 0। ये 3 मल्टीप्लाई में इसे डिवाइड में पूछा दो, और 0 के डिवाइड में जाएगा तो 0 बन जाएगा आपके पास।
और आपके कुछ रिजल्ट इस तरह से आएगा और ये आपकी इक्वेशन बन गई, ये आपका आंसर। तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 4.1 पूरी कंप्लीट हुई। बाकी 4.2 को नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।